अभिवादन साथियों, मैं अरुण को एक बहुत ही खास उद्देश्य से तैयार की गई है। इस वीडियो को विशेष रूप से उन युवाओं के लिए तैयार की गई जिन्होंने जीवन में बहुत बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन आज की तारीख में देश की जो स्थिति है उसमें उनके सपने लगातार छिन्न भिन्न होकर टूट फूट करके बिखर जा रहे हैं। इस समय हम देश में एक ऐसे हालात में खड़े हैं, खुशहाल देशों की 143 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर 126 है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लगभग 2 करोड़ युवा आज की तारीख में रोजगार कार्यालय में बेरोजगार के रूप में दर्ज है। जो अर्थशास्त्री हैं, तमाम तरह की जो रिपोर्ट है उनसे ये सामने आ चुका है कि तकरीबन 80% युवा आबादी, या ऐसे कहें कि इस देश की 80% आबादी आज की तारीख में 10,000 या उससे भी कम में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य है। ठीक ऐसे समय में मैं आपके सामने एक नई उम्मीद पे बातचीत करने आया हूं। ये सच है कि तमाम तरह की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। जिस तरह से निजीकरण ने पूरा का पूरा और संविधान की व्यवस्था ने जिस तरह से नौकरियों को एक सिरे से खत्म कर दिया है, उसके बाद तो सामान्य युवा हो और चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के युवा हो, किसी के लिए भविष्य में एक सरकारी नौकरी की कोई संभावना नहीं है। तो क्या सिर्फ 10,000 और 15,000 रुपए की कमाई से क्या आप अपने बेहतर भविष्य को देख सकते हैं? क्या आप जिन सपनों को देखते रहे उन सपनों को पूरा करने का कोई रास्ता उस 10, 15, 20,000 रुपए की कमाई में है? और यदि आप इस देश के ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों से हैं, यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी समाज से हैं, तो ऐतिहासिक तौर से आपके पास संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। और यदि संपत्ति का अधिकार नहीं था तो तय है आज संपत्ति के क्षेत्र में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आजादी के बाद से 75 साल के इतिहास में जिस समय मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय डॉक्टर अंबेडकर देश को संविधान दे रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, राजनीतिक तौर से तो हमें समानता हासिल हो गई है इस संविधान के माध्यम से, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी लगातार जारी रहेगी। वो अभी एक बड़ी चुनौती है। संयोग से पिछले 75 साल से तमाम तरह के सामाजिक आंदोलनों के चलते सामाजिक समानता का तो एक स्तर फिर भी हासिल हुआ है, वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में आज भी दबे कुचले वर्गों की आज भी वही स्थिति है जो आज से 75 साल पहले थी। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। कुछ सफलताएं जरूर हासिल है, लेकिन उन सफलताओं को अपने परचम पे पहुंचने के पहले ही जिस तरह से पूरी की पूरी निजी क्षेत्र की व्यवस्था सामने आ गई, उसने अब आरक्षण की व्यवस्था को भी बुरी तरह कुंद कर दिया है और संभावनाओं के रास्ते बंद कर दिए। और इसलिए आज जरूरी है कि हमें नई संभावनाओं, नए विकल्पों को तलाशना होगा, विशेष तौर पे उन समाजों को जिनको संपत्ति, शिक्षा के अधिकारों से ऐतिहासिक रूप से वंचित रखा गया था। जैसा मैंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र पे तो हमारे बहुत सारे हस्तक्षेप हुए हैं, कुछ सफलताएं भी हासिल है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकतर एक ही कोशिश रही कि पढ़ लिख करके किसी तरह से एक नौकरी मिल जाए। पहले है कि बेहतर नौकरी मिल जाए, और अगर बेहतर नौकरी नहीं है तो कम से कम जीवन यापन भर की एक नौकरी सरकारी मिल जाए। दुर्भाग्यवश 75 साल में सरकारों ने भी दबे कुचले वर्गों को कुल मिलाकर के जीवन यापन तक की सीमाओं तक सीमित कर रखा है। राशन की दुकान से राशन ले लो, सरकारी स्कूल में पढ़ लो, और प्रधानमंत्री आवास या काशीराम आवास जैसे 200 स्क्वायर फीट का मकान सरकार की दया पे निर्भर है, मिल जाएगा तो उस पर जीवन यापन कर लो। तो क्या इस देश के सबसे बड़े सामाजिक वर्गों को अपनी कुल जीवन को यहीं तक सीमित करके देखना होगा, या इसके आगे भी कोई विकल्प है? मैं इसी बात पे बातचीत करने के लिए आज आपके सामने आया हूं। दरअसल ये सच है कि हमारे पास विकल्प बहुत कम है, लेकिन विकल्प नहीं है ऐसा नहीं है। आज पूरे के पूरे दबे कुचले समाजों, वंचित समाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब तक वो आर्थिक क्षेत्रों में जा करके
नई संभावनाओं पर प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक वो अपने समाजों को समृद्ध नहीं बना पाएंगे। और जब तक समाज समृद्ध नहीं होगा, तब तक संविधान से हासिल तमाम जो अधिकार आपको मिले हैं, आप उसको पूर्ण रूप से उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। वो संविधान के तमाम अधिकार आपको किसी भी तरह से उतना लाभान्वित नहीं कर पाएंगे जितना उनको होना चाहिए। इसलिए जरूरत है आज हमको आर्थिक क्षेत्र में जाने की, आर्थिक क्षेत्र में जाकर के हस्तक्षेप करने की, उसमें अपनी हिस्सेदारी तय करने की। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की सरकारी योजनाएं हमारे सामने आ रही हैं, कहने को तो ये सारी योजनाएं हमको सीमित करती हैं, दबे कुचले समाज को सीमित करती हैं, सिर्फ जीवन यापन भर की व्यवस्था कर लेना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इन तमाम योजनाओं और जो तमाम तरह की सरकारी योजनाएं हैं, जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं से हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और इसके लिए जब भी हम आर्थिक क्षेत्र में जाने की सोचते हैं, जब भी हम व्यवसाय या अपने काम को करने की सोचते हैं, हम तुरंत रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास काम करने की पूंजी नहीं है, इसलिए हम काम नहीं कर सकते। अमूमन क्या होता है, किसी भी पिछले 4-5 वर्षों से, खासतौर से कोरोना के बाद में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के लिए कंसल्टेंट के बतौर काम किया। उस समय मैं ऐसे सैकड़ों नौजवानों से मिला, जिनसे जब मैंने बातचीत की कि वो कुछ अपना काम क्यों नहीं शुरू करते हैं, तो उनका पहले विवशता के साथ कहना होता है कि उनके पास पूंजी नहीं, उनके पास संसाधन नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि बात सिर्फ यही नहीं है, और कम से कम ये पहला कारण नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे दबे कुचले वर्गों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उनके अंदर की मानसिक, सबसे बड़ी चुनौती उनके अंदर की मेंटल स्लेवरी है, मानसिक जड़ता। क्योंकि वो पूर्ण रूप से हमेशा से एक श्रमजीवी समाज के रूप में ही रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी शारीरिक श्रम से उन्होंने आजीविका को चलाया है। इसलिए अपने दिमागी स्तर का बेहतर इस्तेमाल करके एक बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में वो हमेशा ही गतिरोधों का ही सामना करते हैं। और ये गतिरोध जो हैं, हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम क्या करें ये हमें नहीं मालूम है। ये जो गतिरोध है, इन गतिरोधों से लड़ करके, इन्हें तोड़ करके आगे जाने के बजाय हमारे समाजों के युवा अपने आप को रोक लेते हैं। आज समय आ गया है, हमें अपनी मानसिक जड़ता को तोड़ना होगा, हमें अपनी मानसिक गुलामी को तोड़ना होगा। हमको अपनी मानसिक गुलामी को तोड़ करके अपने आप को एक बेहतर व्यवसाय के लिए तैयार करना होगा। और उसके अलग अलग कई क्षेत्र हैं जिनमें किसी भी काम को शुरू करने के पहले हमें अपने आप को उतना परिपक्व करना होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं शीघ्र ही एक बड़ी श्रृंखला, लगभग 5-6 YouTube की सीरीज बना रहा हूं, जिसपे आपको अलग अलग समय में हम आपको ये बताने की प्रयास करेंगे कि किस तरह से एक व्यवसाय के लिए, अपने खुद के व्यवसाय को शुरू करने के लिए किस तरह से अपनी मानसिक जड़ता को तोड़ें, अपने अंदर की कमजोरियों को चिन्हित करें और उनको कैसे तोड़ें। दूसरे स्तर पे हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे किस तरह से आप अपने लिए एक बेहतर काम का चयन करें। तीसरे स्तर पे जब आप अपने लिए एक बेहतर काम का चयन करते हैं, तो उस काम के लिए जो तैयारियां चाहिए, हम उसको स्टेप बाय स्टेप, आपको एक एक कदम पे हम आपको उसके बारे में व्यापक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे हम आपको उन चुनौतियों से भी परिचित कराएंगे और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अमूमन युवा बताते हैं कि भाई ठीक है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन सरकारी विभागों में जाओ तो वहां इतना करप्शन है और हमें जातिगत कारणों से इतने नकारात्मक ढंग से ट्रीट किया जाता है कि हमको किसी भी तरह की वहां से किसी मदद की संभावना नहीं दिखती है। बैंक में जाओ तो वो कहते हैं हमें गारंटी चाहिए। इस तरह की तमाम सारी बातें उनके सामने आती हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनमें आपको गारंटर देने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपके सिविल का कोई मैटर नहीं है। सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं SC ST वर्ग के लिए हैं जिसमें एक बड़ी राशि उपलब्ध है आपको सब्सिडी के रूप में। सिर्फ सबसे बड़ी चुनौती यह है मानसिक जड़ता को तोड़ना और अपने लिए एक बेहतर काम की तलाश, एक बेहतर काम चुनना, एक ऐसा बेहतर काम जो हमको एक निश्चित समय अवधि के बाद एक अगले पायदान पे ले जाए,
हमें अगले चरण पे ले जाए और वो हमारी कमाई को, हमारी इनकम को निरंतर उसमें इजाफा करते रहे, हमारे काम का दायरा बढ़ाता चला जाए। हमें एक ऐसे काम का चुनना होगा। तो आज इस प्रारंभिक वीडियो में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि अब जब हमारी वीडियो 5-6 सीरीज है, वो जब आएगी तो आप में से हर एक को उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। और एक बार नहीं बल्कि कई कई बार आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी ये सामाजिक जिम्मेदारी है, आपकी ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, आपकी ये पारिवारिक जिम्मेदारी है कि हमारी उन वीडियो को घर के, परिवार की, युवाओं को, युवतियों को, महिलाओं को, हर एक के पास इन वीडियो का पहुंचाए जाने की सुनिश्चितता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसाधनों का बहुत परेशानी है। मैं तो चाहता था कि इस तरह की तमाम विषयों को लेकर के आप लोगों के साथ वर्कशॉप करूं, एक फिजिकल वर्कशॉप करूं, ऑफलाइन वर्कशॉप करूं, आप सबके साथ व्यापक तौर पर संवाद करूं और संवाद के माध्यम से उन जड़ताओं को तोड़ के मैं आप लोगों को मदद करूं कि आप लोग अपना खुद का एक व्यवसाय चुनें और उसको लेकर के आपके तमाम प्रपोजल से लेकर सब चीजों में मदद करके आपको उस मुकाम तक पहुंचा दूं जहां से आप अपना स्वयं का काम शुरू कर सके। तो इन वीडियोज को आपके समुदाय के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, विशेष तौर पे महिलाओं तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है और उनको देखने की जरूरत है। तो इस वीडियो से के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ इतनी ही अपील करने आया हूं, क्योंकि ये वीडियो विशेष रूप से विशेष प्रायोजन से बनाने जा रहा हूं। तो जब हम वो वीडियो शुरू को यूट्यूब में डालना शुरू करें, उसके पहले आप अपने समुदाय से, अपने समाज से, अपने परिवार से, हर एक युवा से, हर महिला से एक ही विनती कर सकते हैं, एक ही अपील कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि हम जब अपनी ये वीडियो डालना शुरू करें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसी एक आवेदन के साथ, इसी एक अपील के साथ मैं अपनी बात यहां समाप्त कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही स्लोगन देना चाहता हूं, एक ही नारा, श्रमजीवी समाज से उद्यमी समाज की तरफ एक कदम। जी हां, हम लोगों को अब इस देश के सभी, कोई भी वर्ग हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सब लोग जो अभी तक लाइवलीहुड या जीविकोपार्जन जैसी अवधारणाओं के अंदर ही जीवन जीने के लिए अभिशप्त थे, उनको अपने सपने नए सिरे से जीवित करने होंगे, अपने सपनों के लिए लड़ना होगा और अपने सपनों के सच को हासिल करना होगा। ये संभव है यदि आप लड़ने के लिए तैयार हो। और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने समुदाय के युवाओं को नए सिरे से जगाएंगे, नए सिरे से उनको आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर, अपने समाज को एक समृद्ध समाज में तब्दील करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसलिए आप सभी से अपील है कि हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उनसे इसे सब्सक्राइब करने की अपील करें। धन्यवाद।